परमेश्वर ने हवा को आदम की उपयुक्त सहायक के रूप में बनाया था, इसलिए उसे कई मायनों में आदम के साथ एक होना था। आपके मामले में भी जिससे आप विवाह करते हैं उसे कई मायनों में आपके साथ एक होना चाहिए। विवाह में दो का एक होना आवश्यक है। बाइबल कहती है कि दो लोग तब तक साथ नहीं चल सकते जब तक वे सहमत ना हों। आमोस 3:3। इसलिए यदि विवाह को सफल होना है तो उसमें एकता, समानता और सहमति काफ़ी हद तक आवश्यक है। चूंकि जो दो एक होने वाले हैं वे व्यक्तिगत रूप से आत्मा, मन और शरीर से बने हैं, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में एकता काफ़ी हद तक होना चाहिए। जहाँ पुरुष और स्त्री का मिलन आत्मा, मन और शरीर का मिलन होता है, वहाँ उनका विवाह परमेश्वर के हृदय के अनुरूप होगा। ऐसा मिलन एक त्रिगुणी बंधन बनाता है जो, जैसा कि सभोपदेशक 4:12 हमें याद दिलाता है, कभी टूट नहीं सकता। टूटने का अर्थ केवल तलाक ही नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच एकता की कमी भी है। विवाह के संबंध में ईश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको व्यक्ति को इन 3 पहलुओं से देखना चाहिए। आइए हम एक एक करके इन पर विचार करें। नीचे जो मैं कह रही हूँ वे लड़कियों पर भी समान रूप से लागू होता है, भले ही मैं केवल पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ। आत्मा। हमें आत्मा से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि यही मनुष्य का सर्वोच्च तत्व है। यदि इस स्तर पर एकात्मता विद्यमान है तो इसे कहीं और खोजना व्यर्थ है। मनुष्य की आत्मा उसका वो भाग है जिसमें ईश्वर के साथ संगति करने की क्षमता होती है। एक अविश्वासी में, अर्थात जिसने पश्चाताप और मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने द्वारा नया जन्म कभी अनुभव नहीं किया है, आत्मा मृत होती है, भले ही वो नाम मात्र का धार्मिक ईसाई हो और अपने चर्च के कार्यों में सक्रिय हो। क्योंकि जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति से नहीं मिल सकता, इसलिए किसी विश्वासी के लिए अविश्वासी से विवाह करने का विचार ही नहीं किया जा सकता। यदि आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो आपकी आत्मा अब उनकी आत्मा के साथ एक है। 1 कुरिन्थियों 6:16। और इसलिए आप केवल उसी से विवाह कर सकते हैं जो प्रभु से उसी प्रकार जुड़ा हुआ हो। सच्चे मसीही विवाह के लिए पुरुष, स्त्री और प्रभु का मिलन आवश्यक है। इससे कम किसी भी चीज़ को मसीही विवाह नहीं कहा जा सकता। बाइबल हमें आज्ञा देती है, अविश्वासियों के साथ असमान रूप से जुए में ना बंधें, उनके साथ बेमेल गठबंधन ना करें। 2 कुरिन्थियों 6:14। जुआ विवाह का एक स्पष्ट प्रतीक है। चित्र में 2 बैल एक साथ हल खींच रहे हैं, जो पति पत्नी के एकजुट होकर प्रभु के लिए मिलकर काम करने का प्रतीक है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को बैल और गधे से एक साथ हल चलाने की मनाही थी। व्यवस्था विवरण 22:10। क्योंकि इन दोनों जानवरों का स्वभाव अलग अलग था, विश्वासी का स्वभाव भी अविश्वासी से भिन्न होता है। इसलिए बाइबल ये भी कहती है, प्रकाश और अंधकार एक साथ जीवन कैसे जी सकते हैं? मसीह और शैतान के बीच सामंजस्य कैसे हो सकता है? एक विश्वासी और अविश्वासी में क्या समानता हो सकती है? 2 कुरिन्थियों 6:14-15 JBP। ये स्पष्ट है कि यदि आप परमेश्वर की संतान होकर किसी अविश्वासी से विवाह करते हैं जो शैतान का पुत्र है, यूहन्ना 8:44, 1 यूहन्ना 3:10, तो आपका ससुर स्वयं शैतान होगा। ऐसे ससुर के साथ आप जीवन भर अनंत परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। कुछ विश्वासी ये तर्क दे सकते हैं कि अविश्वासी से विवाह करने से किसी आत्मा को नरक से बचाया जा सकता है, लेकिन यदि ये तर्क सही होता तो सर्वज्ञानी परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को अविश्वासियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया होता। उन्होंने अपने वचन में ऐसा क्यों नहीं कहा? निश्चित रूप से इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य कभी भी विवाह को आत्माओं के उद्धार का साधन नहीं बनाना था। इसलिए यदि कोई इस प्रकार की धर्म ग्रंथ विरोधी योजना अपनाता है तो प्रभु से समर्थन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि आपका साथी विवाह से पहले परिवर्तित नहीं हुआ है तो विवाह के बाद उसके परिवर्तित होने की संभावना कम ही है। किसी भी स्थिति में एक विश्वासी का अविश्वासी से विवाह करना शास्त्र के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन और अपने प्रभु की खुली अवज्ञा है। इसलिए ईश्वर से अपने विवाह को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करना उनकी ओर से अनुचित होगा।
परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे का विवाह किसी अविश्वासी से स्वीकृत नहीं कर सकते। और मैं यहाँ एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, कहीं कोई भूल न जाए कि नाम मात्र का ईसाई उतना ही अविश्वासी है जितना कि कोई गैर ईसाई या नास्तिक। किसी ऐसे विश्वासी का उदाहरण देना व्यर्थ है जिसका साथी विवाह के बाद परिवर्तित हो गया हो, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना चाहिए, न कि दूसरों के उदाहरण का। जो लोग परमेश्वर की कृपा चाहते हैं उन्हें ये निश्चय करना चाहिए कि वे किसी अविश्वासी से विवाह करने के बजाय अविवाहित रहना पसंद करेंगे। यदि प्रस्तावित साथी पुनर्जन्मित नहीं है तो किसी को भी अपने माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के आग्रह का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमें अपने माता पिता की आज्ञा केवल प्रभु में, अर्थात केवल उन मामलों में माननी चाहिए जहां आपको अपनी अंतरात्मा या परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के विरुद्ध न जाना पड़े। एक विश्वासी की सर्वोपरि निष्ठा अपने प्रभु के प्रति होनी चाहिए और इसमें कभी कभी अपने माता पिता के विरुद्ध खड़ा होना भी शामिल हो सकता है। स्वयं प्रभु ने मत्ती 10:32 से 39 में यही कहा है। विशेष रूप से पद 37 पर ध्यान दें। जो अपने माता पिता के प्रति प्रेम को मेरे प्रति प्रेम से ऊपर रखता है वे मेरे होने के योग्य नहीं है। एक पिता अपने पुत्रों को घर और धन दे सकता है, लेकिन केवल प्रभु ही उन्हें समझदार पत्नियां दे सकता है। नीति वचन 19:14 TLB। कभी कभी आप किसी लड़की की ओर आकर्षित हो सकते हैं और बाद में पता चलता है कि वो वास्तव में परिवर्तित नहीं है, या हो सकता है कि उद्धार के समय आप पहले से ही किसी ऐसी लड़की से प्रेम करते हो जो परिवर्तित नहीं हो। ऐसी परिस्थितियों में खुद को और दूसरों को ये विश्वास दिलाने का प्रबल प्रलोभन होगा कि वो लड़की वास्तव में पुनर्जन्मित है, इसके विपरीत स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद। यदि आप थोड़े और ईमानदार और यथार्थवादी हैं तो इस तरह के आत्म धोखे को त्याग कर उसकी मुक्ति की आवश्यकता को पहचान कर उसे सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उसकी प्रतिक्रिया सच्ची हो। आपसी आकर्षण के कारण वो उस प्रक्रिया से गुजर सकती है जिसे आप परिवर्तन कहते हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन दिखावटी प्रवृत्त होगा जब तक वो पाप के सच्चे बोध से उत्पन्न न हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको उसे सुसमाचार नहीं सुनाना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल सतही परिवर्तन होने की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उस विश्वासी की याद आती है जिसे मैं जानता था, जो प्रभु के कार्य में सक्रिय था। उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। वो लड़की नाम मात्र की ईसाई थी, उस समय उद्धार प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन शादी से पहले जब उसके पति ने उसे सुसमाचार सुनाया तो उसने उद्धार का दावा किया। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही लड़की का असली रंग निकल आया। जल्द ही न केवल दूसरों को बल्कि उसके पति को भी ये स्पष्ट हो गया कि उसे उद्धार का कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। वो आध्यात्मिक मामलों में उसके पति के लिए बाधा बन गई और जल्द ही उसका विश्वास और उत्साह दोनों खत्म हो गए।